कई बार मनुष्य मनुष्य से वाह पाने के लिए, तारीफ पाने के लिए बहुत कुछ करता है। और इसी बात को लेकर के आज हम पवित्र बाइबल से एक अध्याय को पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब अध्याय 14 उसकी 8 आयत से 20 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है कि पौलुस और बरनबास परमेश्वर का प्रचार लेकर लुस्त्रा और दिरबे में गए। वहाँ पर एक मंदिर के पास एक भिखारी बैठा था जो कि जन्म से लंगड़ा था, जो कि कभी चल ना पाया था। पौलुस ने देखा कि उस लंगड़े में विश्वास है कि वो चंगा हो जाएगा। पौलुस ने उसे परमेश्वर के नाम से कमांड की और उसे बोला कि तू उठ और चल फिर। वो लंगड़ा उसी वक्त उठा और चलने फिरने लगा और स्तुति करने लगा। ये सब काम देखकर लोगों ने पौलुस को सोचा कि ये एक देवता है और लोग उनकी तारीफ करने लग गए। मंदिर का पुजारी भी बाहर आया और उसने लोगों को साथ में लेकर उन्हें भेंट चढ़ानी चाहिए। तब पौलुस और बरनबास ने देखा कि ये सब हमें देवता समझ बैठे हैं, और वो अपने कपड़े फाड़कर मिट्टी पर बैठकर कहने लगे, हे लोगों, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। क्योंकि जन्म के लंगड़े को चलता देखकर वहाँ के सभी लोग उन्हें देवता समझ बैठे थे। लोग पौलुस और बरनबास की बातें सुन ही रहे थे। इतने में कुछ यहूदी लोग आए जो कि परमेश्वर के सुसमाचार के खिलाफ थे। उन्होंने उन सारी भीड़ को अपनी बातों में लेकर पौलुस और बरनबास के खिलाफ कर दिया। और वही भीड़ जो अभी तक पौलुस और बरनबास को हार पहनाना चाहती थी, उन्हें एक देवता समझकर उनके आगे बलियां चढ़ाना चाहती थी, वो सारी भीड़ पौलुस और बरनबास के खिलाफ होकर उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। लोगों ने पौलुस पर इतना पथराव किया कि उन्होंने सोचा कि ये मर चुका है और उसे घसीटकर नगर के बाहर छोड़ाए। पर जब परमेश्वर के चेले पौलुस के पास आकर खड़े हुए, तब वो पौलुस फिर से चंगा हुआ और बरनबास के साथ दूसरे नगर को चला गया शुभ समाचार प्रचार करने के लिए। दोस्तों, हमें इस सारे वाक्य से यह सीखने को मिलता है कि हमें लोगों की वाह पाने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। लोग आज आपके साथ हो सकते हैं, आज आपकी वाह कर सकते हैं, परंतु ये बातों में आकर आपका इनकार और आपको धोखा दे सकते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी धोखा ना दूंगा और कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर के वादे और परमेश्वर का वचन सच्चा है। इसीलिए हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ वफादार रहना चाहिए और लोगों की वाह पाने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। पौलुस ने अपने मसीही सफ़र में ऐसे बहुत सारे दुख उठाए क्योंकि वह परमेश्वर के वचन से ज्ञानवान था। इसीलिए दाऊद भी कहता है, हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। आमीन।